नमस्कार दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, ये एक टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी सोर्स का हम यूज करेंगे, एक बुक आती है फिजिक्स की, डेविड जे ग्रिफ्स करके, एक स्टैंडर्ड बुक आती है फिजिक्स की। जितने भी सोर्स मैं यहाँ पे यूज करूँगा, जितना कंसेप्ट मैं यूज करूँगा, सारा उसी बुक से होगा। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर्स। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसा कि हमारे जो मैंने बताया अभी, जो बुक्स उसमें दिया हुआ है मैटर। तो मैटर होता क्या है, देखिए, एवरीथिंग विच हैव द मास एंड ऑक्युपाई द वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैटर। यानी कि वह चीज़ जिसमें कुछ मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं हम क्या, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई the volume is called मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मैटर 3 टाइप्स का होता है। यानी कि जब कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर अगर देखेंगे, तो पदार्थ जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज होता है आपका कंडक्टर होता है। दूसरा नंबर में आपका होता है इंसुलेटर। और तीसरा नंबर में आपका होता है सेमीकंडक्टर। ये जो होता है सेमीकंडक्टर, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेस पे लिया गया है। चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीटर्स देखना है, तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी वहाँ पे देखी जाएगी। तो इसलिए कंडक्टिविटी के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। जो 3 टाइप्स होते हैं आपके, एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। यानी कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर को रखते हैं, तो ये कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में हमें बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं ना, कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर की बात करते हैं, तो पहला नंबर में ये होता है इन कंडक्टर। थोड़ा सा परिचय देंगे। इन कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्डर 10 to the power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं टू प्रोड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वे मूव करते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड एक जनरेट होता है। ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका कैसा इफेक्ट होगा, इसके बारे में हमें बात करना, जो कि ये टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अभी मैंने कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया है, यानी कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अभी कोई अप्लाइड नहीं किया मैंने। तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे जो होते हैं आपके प्रोटॉन्स होंगे, इस तरह से, और बहुत सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में, जैसा कि कंडक्टर का बिहेवियर होता है।
अब ये नंबर्स ऑफ यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स आपस में मिल करके इसको न्यूट्रल बना देंगे, जिस पे नेट चार्ज 0 होता है। अब जब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस्ड करेंगे, व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टर इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा क्या होता है कि जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज कीजिए जैसा कि मैंने रख दिया यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, जिसकी जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये रहा ई एक्सटर्नल है आपका, ठीक ना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया है। इस कंडक्टर को देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हैगा, थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहे हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपका एक प्रोटॉन है, दोनों जो होता पास पास है, ये दोनों पास पास है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में पास पास है। तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो होता है फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, इस वजह से जो होता, सॉरी प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस वजह से इस पर जो फील्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, कि सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा कि इधर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रोटॉन्स आपके आके इकट्ठा हो जाएंगे, और इधर आके आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। ये रहा आपका ई एक्सटर्नल रहा और ये ई एक्सटर्नल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें होंगे, अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, और कुछ प्रोटॉन्स भी आपके यहाँ पे होंगे, अभी कुछ इसमें होंगे, सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। तो कुछ आएंगे तो ये देखिए इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इधर प्रोटॉन्स हो गया, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी डायरेक्शन जो होती है इस तरह से होगी। ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो ये देखिए ये एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इतना अगर बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है इनसाइड द कंडक्टर, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसके अपोजिटिवली है, तो इसको बैलेंस कर देगा। तो बैलेंस करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड यू का ये थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। और बात करें थोड़ी देर के लिए, अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं इधर आ जाएंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 0 हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर। तो जो ग्राफिक्स बुक्स में लिखा गया है, मैं वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, इससे बिल्कुल एक अच्छा सा हैंड रिटन आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से देख करके। क्या होता है कि when be placed a conductor in presence of external electric field, then the free charge move
टू कैंसल आउट, देखिए ये मूव कर रहे हैं ना आपस में, और मूव करके इसको क्या करते हैं, कैंसल कर दे रहे हैं। टू मूव टू कैंसल आउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग, अब इसे हो क्या रहा है, जब एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मेकिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। और फिर अब हम देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर की बात करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इंसुलेटर को रखते हैं। देखिए हम इंसुलेटर ना करके यहाँ पे इस पार्टिकुलर, अगर जो हमारी सिलेबस को देखा जाए तो इसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। देखिए इंसुलेटर होता है क्या है, थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में बात कर देते हैं। तो पहला नंबर में तो यही होता है कि इंसुलेटर में नो फ्री चार्ज होता है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर में होता क्या है, नो फ्री चार्ज होता है। नो फ्री चार्ज या यूँ कह लें नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है, पहली बात। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो ये कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, यानी कि ये कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। इसी को हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, नियरली बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर आगे देखते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो इसकी बात करें तो हम आगे अब देखेंगे कि व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक। तो अब आगे हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक। तो जब भी हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक के, तो ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक बारे में हम बात करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक आप इसे पार्शियली बोल सकते हैं इंसुलेटर। अभी मैंने बताया इंसुलेटर क्या होता है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होता क्यों है, क्यों कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द इंसुलेटर वो टाइडली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस के साथ। वे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ जो होते हैं टाइडली बाउंड होते हैं, इस वजह से जो होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में क्या करते हैं। तो होता क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक, ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, ये एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक is a insulator, dielectric is a insulator which can store, which can store stored the charge, वो क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। एंड और भी क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, when be placed the dielectric in external electric field, external electric field, तो होता क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो इट गेट पोलराइज्ड, ये होता क्या, पोलराइज्ड हो जाता है। और किस तरह से पोलराइज्ड होता है, अब हम इसकी बात करेंगे कि क्या होता है। तो पोलराइज देखना है तो हम क्या देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे कि कैसा बिहेवियर होगा इसका। तो बिहेवियर को डिस्कस कर लेंगे तो पोलराइजेशन का डिस्कशन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करते हैं बिहेवियर ऑफ, तो हम देखेंगे क्या कि बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन presence of external electric field,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये डाई इलेक्ट्रिक है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में डाई इलेक्ट्रिक के इनसाइड में होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों कोइंसाइड होते हैं आपस में। ये दोनों क्या होता है, कोइंसाइड। मैंने तो अभी दूर दूर बना दिया है, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप होते हैं, यानी कि कोइंसाइड होते हैं। यानी कि होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है आपका, नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है। क्या होता है, कोइंसाइड होता है। जब कोइंसाइड होगा तो अभी कोई फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया, यानी कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई फील्ड नहीं है, तो ये क्या होता है, आपस में कोइंसाइड होते हैं। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाता है तो होता क्या है, देखिए ये रहा। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये रहा ई एक्सटर्नल, ठीक है, और इधर से भी एक ई एक्सटर्नल, मतलब पूरी तरीके से मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है। तो होता क्या है कि जब पूरी तरह से हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो यहाँ पे जो इसके पॉजिटिव चार्ज थे, देखिएगा ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे और यहाँ पे इसका एक नेगेटिव चार्ज था, तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने दूर दूर समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये डैम श्योर ये कोइंसाइड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोइंसाइड होते हैं। तो आगे देखेंगे हम, तो ये एक्सटर्नल फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, इधर माइग्रेट करेगा, और ये वाला आपका इधर माइग्रेट करेगा। तो अगर देखा जाए कि ये दोनों पास पास हों इस तरह से, जैसे कि अगर इन दोनों को मैं पास पास रख दूं ऐसे, ये देखिएगा इस तरह से कुछ सिचुएशन अगर हो तो क्या सिचुएशन बन जाता है, कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको। ये रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज जो था, मान लीजिए यहाँ पे दोनों कोइंसाइड थे, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया और इधर आपका क्या चला गया, ये नेगेटिव चार्ज चला गया। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि अब देखिए ये दोनों चार्ज अपोजिट भी हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो व्हेन द अपोजिट बट इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज ए डाइपोल। यानी कि जब दो चार्ज वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूडली बट अपोजिट होते हैं विद द साइन, और एक दूसरे के बहुत पास रखे होते हैं, तो वो सिस्टम जो बनता है उसे हम कहते हैं डाइपोल। देखिए ये डाइपोल बन गया। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे एक डाइपोल। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, डी है, तो एक डाइपोल बना, ये डी है। अब देखिए जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, ये चार्ज और दूर जाता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज और दूर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डी डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब यहाँ ये डाइपोल बन चुका तो इसका अपना एक खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, जिसे हम जानते हैं कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है कोई एक चार्ज और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाता है आपका डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, जैसे कि मान लीजिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ आवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डी डिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये चार्ज और दूर चले जाएंगे, ये भी चार्ज और दूर चला जाएगा, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये पी को बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो ये पी बढ़ेगा। तो जब ई को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से पी बढ़ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि जो ये डाइपोल बना हुआ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका मोमेंट।
ठीक ना। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए अल्फा। इसको क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, ठीक ना, अल्फा कहेंगे। यहाँ अल्फा जो होता है कहने के लिए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अल्फा, लेकिन इसको हम कहते हैं एटॉमिक, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। इस पे अगर बात करें ना, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पे डीडीयू एग्जाम में कई बार, डीडीयू के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कई सारा क्वेश्चन बना हुआ, और इसको निकालना, इसका फॉर्मूला निकालूंगा मैं, इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी देर के लिए और भी इसके तरफ, तो देखिए ये चार्ज कोइंसाइड थे, और जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है तो ये डाइपोल इंड्यूस हुआ है। तो इस डाइपोल को हम कहेंगे क्या? इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस जो, अब देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल, अब ये यहाँ पे ये जो, और ये जो मटेरियल है इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड मटेरियल। तो वही मैंने लिखा है कि व्हेन बी प्लेस्ड द डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, तो होता क्या है? इट गेट पोलराइज्ड। तो ये क्या हो गया? एक पोलराइज हो गया, और इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। और ये जो मोमेंट हो जाएगा उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहेंगे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, देयर बी इंट्रोड्यूस ए अल्फा विच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो अब इसी को मैं लिखने जा रहा हूँ, उसी तरह से लिखूंगा जिस तरह से JDJ ग्रिफ्ट नामक जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसमें लिखा गया है। तो जस्ट मैं इसको उसी तरह से लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, तो लिखूंगा क्या? व्हेन बी प्लेस्ड। और एक चीज़ और जान लीजिए, देख रहे हैं कि इसमें जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज दोनों एक दूसरे के पास कोइंसाइड थे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज यहाँ पे कोइंसाइड थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे खिंच गए दोनों चार्ज आपस में, यानी कि चार्ज में क्या होता है? स्ट्रेचिंग हुआ है। क्या हुआ है? स्ट्रेचिंग हुआ है, स्ट्रेचिंग हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो चार्ज थे पहले जो कोइंसाइड थे उनका डिफॉर्मेशन हुआ है, और डिफॉर्मेशन किस तरह से हुआ है? तो स्ट्रेचिंग तरह से हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रेचिंग के माध्यम से, यानी कि जिस तरह से दो टाइप से आपके चार्ज डिफॉर्म होते हैं, जैसे कि चार्ज डिफॉर्म हुआ है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग और एक होता है रोटेटिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुआ है, इस वजह से स्ट्रेचिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज डिफॉर्मेशन कहा जाएगा यहाँ पे। और आगे मैं बताऊँगा कि कितने टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और कैसे होते हैं, इसको सारा मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से। अभी मैं लिखूँगा क्या? व्हेन बी placed a dielectric material, a dielectric material in presence of external electric field, then its charge distribution get deforms and a dipole, और क्या हो रहा है? एक डाइपोल, ए डाइपोल इंड्यूस्ड, ए डाइपोल इज इंड्यूस्ड। क्या होता है? इंड्यूस्ड, विच इज कॉल्ड इंड्यूस, और ये कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहेंगे इसे? इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। एंड दिस एटम्स, या कह सकते हैं दिस मटेरियल is called polarized material, polarized material, and it is found that it is
फाउंड डैट क्या कि जो ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है पी ओ इक्वल है अल्फ़ा और ये ई एक्सटर्नल के क्या है, ई एक्सटर्नल के, यहाँ पे देख लीजिए ई एक्सटर्नल के ये है यहाँ पे। ओके, तो वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी होता है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाली वीडियो में मैं ऐसे इसको डिफाइन करूँगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।